बेटा ये स्लाइड अगे ना करो, हले तुसी कोई परसन अगे कर रहे हो, हले अगे ना करो। तो बेटा ये जिहड़ा हैगा बी कहता है ठीक है जी मैं 1 लाख विच खरीदण नूं तैयार है, ये कहता है ठीक है जी ओके मैनूं मंजूर है। हुण बेटा देखो इत्थे बी ने एक ऑफर किया है ए नूं कि आई वांट टू परचेज यूअर कार फॉर रुपीज 1 लाख, और ए की कर रहा है उस ऑफर नूं एक्सैप्ट कर रहा है, ओके आई एम रेडी, आई एग्री टू सैल माई कार फॉर रुपीज 1 लाख। लो जी ये की हो गया बेटे, इनू आपां की नाम देवांगे? कि ये कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट सर। कॉन्ट्रैक्ट सर प्रपोजल। इत्थे तो बेटे आपां लिखिया तो बेटे आपां कुछ है ही नहीं, आपां तो बेटा कुछ लिखिया ही नहीं। आपां तुहाडे विच कोई पर्सन कह रहा भी बई रिटन विच होना चाहिए एग्रीमेंट होगा जी। इस एग्जांपल दे विच कुछ आपां लिखिया, कोई आपां लिखती कार्रवाई कीती है? नो सर नो सर नो सर। हुण बेटा देखो हुण एक गल अपने आपां नूं शुरुआत विच ही क्लीयर होगी कि भाई इट इज नॉट नेसेसरी दैट द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग, इवन ऑरल कॉन्ट्रैक्ट कैन आल्सो बी देयर, इवन ऑरल कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हुण लिखा तो कुछ नहीं ना। हाँ रिटन करन दा एक फायदा हुंदा है, की फायदा हुंदा है कि बाद चो बई एक जना जो जिहड़ा सैलर है अगर वो कार सेल करन तो पिछे हो जाए तो फिर प्रूव करना पएगा बी नूं कि बई देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस, तो हुण जो लिखिया ही नहीं तो इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। बट इनका ये मतलब नहीं है कि जो राइटिंग विच होएगा सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट होएगा, जो ऑरल प्रॉमिस भी होएगा वो भी की होएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ही होएगा। माई पॉइंट इज क्लीयर? इत्थे तक सबनूं क्लीयर होया या नहीं? हाँ जी सर। यस सर यस सर। यस सर। यस सर। बेटा बस 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 ओके, सारे जने यस सर नहीं बोलणगे, जिन्हों क्लीयर नहीं होएगा ना पहला तो क्लास है ये रूल है भी जिन्हों क्लीयर नहीं होएगा वो बोलेगा, ओके वो कहेगा कि नहीं सर रिपीट कर दो आई एम नॉट क्लियर, ठीक है। और जिसने कोई क्वेरी पूछनी है जिसने आंसर देना है वो अपना हैंड रेज करेगा जिस तरीके ना हुण प्रवीण कौर ने किया हुआ है। हाँ जी प्रवीण कौर बोलो बेटा। प्रवीण कौर यू हैव रेज योर हैंड, एनी क्वेरी? प्रवीण कौर कैन यू लिसन मी और नॉट? और गलत लिखा हुआ है हैं? बेटे कौन है प्रवीण कौर? प्रवीण कुमार है सर। अच्छा प्रवीण कौर लिखा हुआ है बेटा, कोई नहीं अपन ठीक कर देंगे, प्रवीण कुमार है। तो बोलो कोई क्वेश्चन है तुहाडा? हुण देखो बेटा जो मेरी एग्जाम्पल है हुण इहदे विच ध्यान नाल देखो, होर गहराई विच जाने आपां। एक प्रॉमिस ए ने बी नाल कीता है, की प्रॉमिस कीता कि आई एम रेडी टू सैल माई कार, आई विल गिव यू द डिलीवरी ऑफ माई कार ऑन संडे, यू कम ऑन संडे एंड आई विल डिलीवर यू कार। एक प्रॉमिस था ए ने बी नाल कीता। दूसरा प्रॉमिस बी ने ए नाल कीता कि ओके आई एम रेडी टू पे यू रुपीज 1 लाख, मैं लाख रुपया दे प्रॉमिस की, दोनों ने किया है ना प्रॉमिस? यस सर। यस जो दोनों ने शुरुआत कितों हुई? एक पर्सन ने ऑफर किया, ऑफर कोई भी कर सकता है, ए भी कर सकता है बी भी कर सकता है। इत्थे बी ने ऑफर किया कि जी मैं तुहाडी कार खरीदना चाहना है 1 लाख रुपए दे विच, तां ए कहंदा ठीक है मैनूं मंजूर है। एक पर्सन ऑफर करता है, दूसरा पर्सन की करता है एक्सैप्टेंस, और जदों ऑफर प्लस एक्सैप्टेंस हो जाता है वो एक प्रॉमिस बन जाता है, जदों प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस हो जाता है वो एग्रीमेंट बन जाता है, और जिहड़े एग्रीमेंट नूं लॉ इनफोर्स करता है दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। हुण आपां इसनूं पावर पॉइंट के जरिए समझते हैं बेटा। सर दोबारा तो समझाइए जी। हाँ बेटा पावर पॉइंट ओपन हो लेने दो फिर मैं समझाता है। बेटा वेट वेट वेट, लेट द पावर पॉइंट ओपन
then I will explain again, don't worry. देखो बेटे, देखो हुण मैं की लिखिया, इहनूं जूम कर लो बेटा, जिहड़े मोबाइल ते है ना परसन जिन्ना, हाँ जी okay. देखो बेटा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सबनूं नजर आ रही है ना? अगर किसी नूं नहीं नजर आ रही तो बोले। सैक्शन 2H एक तो समझा जी बेटा, कोई भी कानून होएगा ना, कानून उनदे विच बेटा सैक्शन होणगे, सैक्शन हरेक कानून नूं बेटे सैक्शन वाइज लिखिया जाता है। ओके, तो जिहड़ा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उनदे विच भी बहुत सारे सैक्शन है, ठीक है? तो कोई भी लॉ पढ़ोगे ना, कोई भी कानून, चाहे वो इंडियन पीनल कोड है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे कोई होर है, उनदे विच डेफिनेशंस ज़्यादातर बेटा सैक्शन 2 विच ही होणगियां। डेफिनेशंस आर ऑलवेज गिवन इन सैक्शन 2, और सैक्शन 2 दे अगों ना कई डेफिनेशन होणगियां, सैक्शन 2A, सैक्शन 2B, सैक्शन 2C, 2D, 2E, और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन किस सैक्शन विच लिखी है? सैक्शन 2 सब सैक्शन H, दिख रहा है ना तुहानूं? सैक्शन 2 सब सैक्शन H, इट डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट। की कहता है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट की है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। हुण आपां इहनूं मैथेमैटिकली लिख लिया, देखो मैं मैथेमैटिकली लिखिया इसनूं, जिवें आपां कहने ना भी बई 5 इज इक्वल टू 2 + 3 या 4 + 1, है ना? तो उस तरीके नाल मैं कॉन्ट्रैक्ट नूं भी लिख लिया, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट है जिन्हों लॉ एनफोर्स करता है, इट मीनस कि लॉ जिन्हों रिकोगनाइज करता है, इट मीनस कि लॉ अगर उस कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन होता है तो लॉ तुहानूं रेमेडी देगा। हुण देखो इत्थे अपने को दो चीज़ां आईयां, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। दो चीज़ां होना तो जरूरी है, एक तो एग्रीमेंट होना जरूरी है, और दूसरा वो एग्रीमेंट वैलिड होना चाहिए, जिन्हों लॉ एक्सैप्ट करता है, जिन्हों लॉ रिकोगनाइज करता है, जिसनों लॉ एनफोर्स करता है। एग्रीमेंट भी होना चाहिए है, प्लस उस एग्रीमेंट नूं लॉ द्वारा रिकोगनाइज किया जाना चाहिए है, लॉ द्वारा इनफोर्स किया जाना चाहिए है, लॉ द्वारा एक्सैप्ट भी किया जाना चाहिए है, लॉ उसनूं वैलिड एग्रीमेंट बनता हो। दो चीज़ां होनियां चाहिए कॉन्ट्रैक्ट विच। हुण आपां दोनों नूं 1 बाय 1 डिस्कस करांगे। पहले तो आपां एग्रीमेंट समझते हैं, एग्रीमेंट की हुंदा है। एग्रीमेंट की डेफिनेशन की है बेटा, पहले तो आप मैथमेटिकली समझ लेने हैं। एग्रीमेंट मीन्स प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस, मतलब व्हेन दे आर रेसिप्रोकल, एक प्रॉमिस के बदले दूसरा प्रॉमिस किया जाता है, तो उसनूं आपां की बोल दिंदे हैं? एग्रीमेंट। इन एन एग्रीमेंट देयर इज अ प्रॉमिस फ्रॉम बोथ साइड्स। तो हुण प्रॉमिस की हुंदा है? हुण प्रॉमिस नूं भी समझना जरूरी है। प्रॉमिस इज इक्वल टू बेटा लिख लिया जे ऑफर प्लस एक्सैप्टेंस। प्रॉमिस किस तरह बनता है? ऑफर प्लस एक्सैप्टेंस। ऑफर नूं, ऑफर दे ब्रैकेट च एक होर वर्ड लिख लिया जे प्रपोजल, प्रपोज करना, प्रपोजल, PROPOSAL। प्रॉमिस की डेफिनेशन लिखो, when there is a offer from one side and there is acceptance of that offer by the other side, लिख लो बेटा, लिख लो सारे जने, रिपीट कर रहे हैं। व्हेन देयर इज अ ऑफर फ्रॉम वन साइड लिख लो, या वन पर्सन लिख लो चाहे। व्हेन देयर इज अ ऑफर फ्रॉम वन पर्सन एंड
there is the acceptance of that offer by the other person, comma, it results in a promise. ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਉਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ, this promise from the two parties, this promise from the two parties to one another, this promise from the two parties to one another, this promise from the two parties to one another is called agreement. Is called agreement. मतलब ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ, so in an agreement there is a promise from both sides. ਹੁਣ बेटा एग्जाम्पल लिखांगे अगे, नैक्सट पैरा कर दो, एग्जाम्पल बनाओ। A offers to sell his car to B. A offers to sell his car to B. B accept this offer. B accept this offer. So this is नहीं ऐदा ना लिखो, this is कट दो बेटा, ऐदा लिखो here comma A promises to deliver his car to B. A promises to deliver his car to B, and in return B promises to pay rupees 1 lakh to A, and in return B promises to pay rupees 1 lakh to A. So in this example there are reciprocal promises. There are reciprocal promises from both sides. So from both sides, full stop कर दो। This is known as agreement. This is known as agreement. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸਭ ਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਫਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਬੋਲੋ। If anybody is not clear then ask me. ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर वो एग्जांपल पंजाबी च भी बोल दो। कार वाली बेटे? नहीं हाँ जी वही ऑफर वाली। बेटा वही मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जांपल दोबारा बोल रहा ਹਾਂ। A ने अपनी कार B ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆਫਰ ਕੀਤੀ। हाँ जी।
ਬੀ ਨੇ ਏ ਦਾ ਆਫਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ